एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आईआईटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, तो वीडियो को शेयर कर दें। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस संस्थान ने एक उत्प्रेरक विकसित किया जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न किए बिना लकड़ी के अल्कोहल से हाइड्रोजन जारी कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी या फिर 4 ऑप्शन आईआईटी कानपुर। आपको बताना है उस संस्थान का, उस आईआईटी का क्या नाम है। बात करें आईआईटी की, तो आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक रेप्यूटेड संस्थान है जहां से आपको हायर स्टडीज़ प्रोवाइड करवाई जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गुवाहाटी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस संस्था ने स्टार बेरिसन सेंसर विकसित किया है? किस इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टार बेरिसन सेंसर डेवलप किया गया है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएससी बेंगलोर, आईआईए, एनआईटी वारंगल। आपको बताना है ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आईआईए, राइट। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित किए किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने नए कार्बनिक सह क्रिस्टल सिस्टम विकसित किया है? ऑप्शंस है आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बेंगलोर या फिर आईआईटी चेन्नई। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा, आईआईटी गुवाहाटी। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस संस्थान ने प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए सी डॉट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी रुड़की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी खड़गपुर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एक हाइब्रिड मानव रहित वाहन के लिए एक नई प्रणाली बनाई है जो पानी के भीतर और हवा दोनों में काम कर सकती है। ये किन आईआईटीज़ ने मिलकर ये बनाया है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका बी, आईआईटी जोधपुर, कानपुर और पलक्कड़ एकदम सही हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, आईआईटी ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब स्थापित करने के लिए अल्टेयर के साथ सहयोग किया। किस आईआईटी ने ये सहयोग किया है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आईआईटी खड़गपुर, मद्रास, कानपुर या फिर रुड़की। करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं ने बायोमेडिकल अनुसंधान के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आपका आईआईटी रुड़की, खड़गपुर, बॉम्बे या फिर कानपुर। ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रुड़की एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस संस्थान ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। इसने सबसे बड़ा ड्रोन पायलट संगठन लॉन्च किया है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? IIT कानपुर, IIM अहमदाबाद, IISc बेंगलोर या फिर IIT बॉम्बे। तो बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, IISc बेंगलोर। ओके, बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। IISc का फुल फॉर्म अगर देखें तो वो होता है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस। ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, IIT ने बोन ग्राफ्टिंग तकनीक के लिए कनाडा स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी कॉर्नेल ग्लोबल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। वो आपकी कौन सी IIT आपको बताना है? जोधपुर, मद्रास, कानपुर या फिर हैदराबाद। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। राइट, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर के इलाज के लिए एम्स दिल्ली द्वारा शुरू की गई नई सर्जरी का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी, लेज़र सर्जरी, रेडियोथेरेपी या फिर कीमोथेरेपी। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है, मोहस माइक्रोग्राफिक सर्जरी। राइट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। केंद्र ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फरवरी 2024 में 100% विदेशी निवेश की अनुमति देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर 1। FDI के फुल फॉर्म की बात करें तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस कंपनी ने कंप्यूटर विजन के लिए विश्व का पहला नो कोड प्लेटफॉर्म प्रथम का शुभारंभ किया है? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन या फिर एसर्ट AI यानी एसर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2023 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते थे आपको प्रोवाइड कराया गया है, चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा, आपका अच्छा रिवीजन होगा। मंथली वाइज भी करंट अफेयर्स के वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखिएगा, आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। सो बढ़ते हैं इसके करेक्ट आंसर की ओर। ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही है, एसर्ट AI यानी एसर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रथम का शुभारंभ किया है। राइट, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत GPT समूह द्वारा लॉन्च की जाने वाली चैट GPT जैसी सेवा का नाम क्या है? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं अवतार, हनुमान, चालक या फिर चाणक्य। GPT के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्रीटेंट ट्रांसफॉर्मर। ये आपका एक ओपन AI द्वारा विकसित एक लैंग्वेज जनरेशन मॉडल है। ओके, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमान। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की किस निजी कंपनी ने SpaceX रॉकेट लॉन्च किया जाने वाला पहला स्पाई सैटेलाइट सेट बनाया है? आपके ऑप्शंस हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, नासा, अग्निकुल कॉस्मोस या फिर ध्रुवा स्पेस। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व के पहले लकड़ी के उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लक्ष्य वाले मिशन का नाम क्या है? एज वी ऑल नो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितना ज़्यादा करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट हो गया है। सो अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। अवार्ड्स एंड ऑनर, बुक्स, इंडेक्सेस एटसेट्रा टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चैनल पर आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। नहीं जुड़े तो डेफिनेटली जुड़ जाएं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4th वाला ऑप्शन, लिग्नोसेट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, महासागरों और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या है? प्राइमल, पेस या फिर पेसएक्स? आपको बताना है। नासा और जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी का डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, ज़रूर चेकआउट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी PACE, पेस, राइट। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। स्वैच, रोबो क्लीनर अल्फा, क्लीनटेक 5000 या फिर होमोसैप एटम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप रिलेट कर सकते हैं एटम से टैंक को, ओके, जिससे कि याद हो जाए। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, होमोसैप एटम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताए गए अनुसार भारत के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्री में कौन शामिल नहीं है? आपको बताना है, राइट। ऑप्शंस हैं P बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप या फिर रजनीश कुमार। गगन का अर्थ होता है आपका GPS एडेड GEO ऑगमेंटेशन नेविगेशन, ओके। ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पहली उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली प्रदान करने की एक पहल है। और जो इनमें शामिल नहीं है 4 यात्रियों में, वो हैं आपके रजनीश कुमार। 4th वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। जो 4th नंबर के यात्री का नाम है वो हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, राइट। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, तो इन चारों लोगों के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, तमिलनाडु में कहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखेंगे? आपको बताना है कहाँ रखेंगे। ऑप्शन है आपके चेन्नई, कोयम्बटूर, कुलसेकरनपट्टिनम या फिर मदुरई। ऑप्शन नंबर जो 3rd है आपका एकदम सही हो जाएगा, राइट। कुलसेकरनपट्टिनम में इसका दूसरा आधारशिला रखी जाएगी। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतरिक्ष एजेंसी और लॉकहीड मार्टिन ने ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाले X-59 सुपरसोनिक विमान का अनावरण किया है। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा, रॉसकॉस्मस या फिर चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन या लास्ट ऑप्शन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। सो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट नासा एकदम सही हो जाएगा। नासा के फुल फॉर्म की बात करें तो आपका होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। ये सारे ही बहुत सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सो आप इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मैरसेक द्वारा अनावरण किए गए दुनिया के सबसे बड़े मैथनॉल संचालित जहाज का नाम क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मध्य पूर्व देश ने मेहदा, काह्यान 2, हातिफ 1 नामक 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। कौन सा वो आपका देश है? आपको बताना है। सो ईरान फर्स्ट ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। जितनी भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियसली आस्क्ड कंट्रीज़, करेंसी और उनकी कैपिटल्स हैं, इनका डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। वे सारी ही पूछी जा चुकी हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में 100,000 डेवलपर्स की नवीनतम AI प्रौद्योगिकियों और उपकरणों में कुशल बनाने का लक्ष्य रखते हुए AI ODC पहल शुरू की है। किसने शुरू की आपको बताना है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॉन या फिर कैल्टन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2nd वाला, माइक्रोसॉफ्ट। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23, चीन ने
मैंगजियांग गहरे समुद्र में खनन जहाज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चीन के मैंगजियांग जो है इसका गहरे समुद्र में खनन करने का क्या उद्देश्य है? सो इसका उद्देश्य है गहरे समुद्र में खनन और संसाधन अन्वेषण। ओके, थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने आइस टीम द्वारा शुरू की गई समावेश परियोजना का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 2024 में पूरे भारत में 50 वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित करना, IISc बेंगलोर में एक प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करना, सुविधाओं और प्रयोगशालाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत अनुसंधान का सहयोग बढ़ाना, या फिर लास्ट ऑप्शन वैज्ञानिक प्रकाशन के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करना। सो आपको बताना है करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होगा। सो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वाला, सुविधाओं और प्रयोगशालाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत में अनुसंधान सहयोग बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस कंपनी ने मानव रोगी में पहली ब्रेन चिप प्रत्यारोपित की है? किस कंपनी ने मानव रोगी में पहली ब्रेन चिप प्रत्यारोपित की है? आपके ऑप्शंस हैं, बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। सो ये कंपनी है आपकी न्यूरालिंक। ओके, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। चीन द्वारा शुरू की गई आइंस्टीन प्रोब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपको बताना है क्या उद्देश्य है इसे शुरू करने का। ऑप्शन नंबर सेकंड, ब्लैक होल और विलय तारों से एक्सरे के विस्फोट का पता लगाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। चंद्र मिशन के लिए एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी द्वारा तैनात चंद्र लैंडर का नाम क्या है? आपको बताना है ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन नंबर 4 पेरेग्रिन लैंडर एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के पहले एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सपोलर, पोलर एक्ससेट, एक्सरे एक्सपोलर या फिर एक्सपोसैट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। ओके, एक्सपोसैट। सो ये थे वीडियो के टॉप 30 क्वेश्चंस। आपको इनमें से कितने आते थे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर। सो ये है आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन। आपको बताना है जनगणना यानी सेंसस की अवधि कितनी होती है? 25 वर्ष, 20 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 15 वर्ष? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करिएगा। सो यहाँ फिनिश होता है हमारा IIT साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो सकते थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।